बना रही थी ढेर सारे चावल क्योंकि हमारे वहाँ आ जाने वाले हैं मेहमान। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे साथ अब मेरी वीडियो में आप बने रहें। तो मैं आपको बताऊँगी हमारे वहाँ आने वाला है कौन। और दोपहर की कुछ 12 बज रहे थे, धूप इतनी ज़्यादा थी कि पूछो मत। फिर उसके बाद अम्मी बनाने लगती हैं ढेर सारे चावल, ये हमारे खेत के ही चावल है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अब्बू इतना सारा फ्रूट लेके और वेजिटेबल लेके, जो बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से सारे फ्रूट और वेजीज़ हुए हैं। तो अब्बू गए थे अपने दोस्त के वहाँ, उन्होंने उनको इतना सारा ये सब कुछ दे दिया, फ्रूट वगैरह। जो मैंने हाथ में उठाई थी उससे क्या कहते हैं मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये पूरी खेत की है, एकदम ताज़ी थी और मिट्टी भी एकदम गीली गीली थी। फिर उसके बाद जैन को पता चल जाता है कि दादू कुछ लेकर आए हैं। फटाफट से घर में से आता है वो और देखने लगता है। उसको पता नहीं रहता है कि ये क्या है, बस उसको मैंगो पता है, इसलिए वो ये सबको मैंगो सोचने लगता है। बोलता है इतने सारे ढेर सारे मैंगो हैं, तो एक ही छोटा वाला ले लेता है। फटाक से एक ले लेता है। उसके बाद ये चाकू ढूंढने लगता है, बट हम चाकू नीचे नहीं रखते, ये हमेशा कुछ भी काटने पीटने लगता है, इस वजह से हम ऊपर चाकू रखते हैं। तो ये अब किचन के अंदर जा रहा है और ढूंढ रहा है चाकू कहाँ है। फिर उसके बाद हम इसको दे देते हैं तो ये खुद ही काटने लगता है। मैं इससे मांगती हूँ कि लाओ बेटा मैं काट दूँ, लेकिन ये सुनता नहीं है। फिर उसके बाद दे देता है, तो मैं इसको काट के देती हूँ। बहुत एक्साइटेड रहता है खाने के लिए, इसको लगता है कि ये मैंगो है, बट इसके साथ हो जाता है धोखा। तो ये जब खाने लगता है इसका टेस्ट इसको अलग लगता है, इस वजह से ये इसको फेंक देता है। फिर उसके बाद ये हम इसके पत्ते साफ़ करने लगते हैं, तो हमें दिखती है इसके अंदर इतनी ज़्यादा लीव्स। ये ज़्यादा दिन ज़मीन के नीचे रहने की वजह से इसके अंदर और लीव आ रही थी। फिर उसके बाद हो जाती है दोपहर, तो अम्मी ये तरबूज काट के रखती हैं कि खाना खाने के बाद हम लोग खाएंगे। तो ये भाई साहब आ जाते हैं और अपनी इंस्टेंट बाजी शुरू कर देते हैं। इनकी इंस्टेंट बाजी कहीं भी ख़त्म होनी नहीं चाहिए, तो चाकू के अंदर लगा के एकदम फॉर्मल टाइप इनको खाने को चाहिए। तो देख रहे हो ये किस तरीके से खा रहा है। फिर हो जाती है शाम, तो ये सोकर उठते हैं, तो इनको भाई कुछ भी चाहिए रहता है, इनका मूड ख़राब रहता है। इस वजह से मैं हमेशा फ्रिज में अपने चीज़ वगैरह रखती हूँ, तो इसको दे देती हूँ फ्रूटी। फिर ऊपर हम चले जाते हैं क्योंकि हमने मंगाया था चाउमीन, तो कुछ मन हो रहा था खाने के लिए और शाम को अच्छा भी लगता है, कुछ नाश्ता होना चाहिए। तो हम सभी लोग बैठकर चाउमीन खाने लगते हैं और जैन के लिए मैं लेके आती हूँ दाल और चावल। बट उसको भी ये मन होता है खाने का, लेकिन उसको तीखा लगने की वजह से वो खाता नहीं है, बस बेचारा देखता रहता है। तो मैं इसको खिलाने लगती हूँ, उसको तीखा लगता है, ये खाता नहीं है। और वीडियो की वजह से एक चोर जो था वो पकड़ा गया। मुझे जब बाद में पता चला, जब मैंने वीडियो देखा, तो जिसमें ज़्यादा वाली मंचूरियन थी, मेरी नंद थी, वो मेरे सामने से ले लेती है। उसको लगता है कि मुझे पता नहीं चला, और ऑफकोर्स मुझे पता नहीं चला था। जब मैं वीडियो एडिट करने लगती हूँ तब मुझे पता चलता है कि मेरी वाली मंचूरियन कैसे चेंज हो गई। फिर उसके बाद जैन एक एक चाउमीन निकाल कर मुझे खिलाने की कोशिश करता है, बट मैं उल्टे साइड बैठी थी, इस वजह से उसके बन नहीं रहता। और इनकी कलाकारी देखो भाई, कैमरा चालू होने के बाद। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो हमें इतना शौक़ लगता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। एक चाउमीन खाने के चक्कर में नुकसान हो गया मेरा, क्योंकि मैंने दाल गैस पर ही चढ़ा के छत पे चली गई थी और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ी सी दाल थी और एक चाउमीन खाने के चक्कर में मेरी चाउमीन मुझे भारी पड़ गई। इतना ज़्यादा घसने के बाद ढक्कन तो थोड़ा साफ़ हो गया, कुकर का ये हाल था। मुझे तो लगा बिल्कुल साफ़ नहीं होगा, बट मेरी मेहनत की वजह से इसको मैंने बाहर से पूरी तरीके से साफ़ कर दिया था और अंदर थोड़ा बस रह गया था। उसके बाद हम और घसते हैं इसको, फिर उसके बाद ये थोड़ी ऐसी चमक जाती है। मेरे वहाँ कौन आने वाला था, ये है सरप्राइज़, ये आपको कल की वीडियो में पता चलेगा। बाय।